और देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यूपी में ही तय होगा डीजीपी, यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। यूपी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट में डीजीपी के चयन के लिए नियमावली पर मुहर लगी। सर्विस पीरियड, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड पर चयन होगा। एक्सपीरियंस की सीमा के आधार पर डीजीपी का चयन होगा। यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। आईपीएस प्रशांत कुमार को पूर्णकालिक डीजीपी बनाने की तैयारी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी डीजीपी का चयन। तो देखिए ये एक बड़ी जानकारी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। यूपी में यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल, ये एक बड़ा बदलाव है। यूपी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी डीजीपी को लेकर बड़ा फैसला। डीजीपी के चयन की नियमावली पर मुहर लगी है। सर्विस पीरियड, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड पर चयन होगा। यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अब यूपी में ही डीजीपी तय होगा। अब यूपी में ही डीजीपी तय होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। तो जो एक व्यवस्था थी, अब उसमें एक बदलाव के तौर पर इसको देख सकते हैं। तो सर्विस पीरियड और अच्छा ट्रैक, इन्हीं रिकॉर्ड्स के ऊपर चयन होगा। यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा और यूपी में ही तय होगा यूपी का डीजीपी। ये बड़ी खबर है। अब डीजीपी को सीधे नियुक्ति कर सकेगी राज्य की सरकार। कैबिनेट ने नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। यूपी के डीजीपी की नियुक्ति अब सीधे राज्य सरकार करेगी। डीजीपी चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हमारे साथ में हमारे यूपी एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं, अवनीश, एक बड़ा बदलाव है। यूपी में ही डीजीपी तय होगा। अब हक अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। जी बिल्कुल, और लंबे समय बाद यूपी को अपना स्थायी डीजीपी मिल पाएगा। बात को लेकर के एक रास्ता जो है वो साफ हो गया है। बहुत लंबा वक्त हो गया उत्तर प्रदेश में अस्थायी पुलिस मुखिया का चयन नहीं हो पा रहा था। कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर पिछले 3 डीजीपी लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे और कई बार विपक्ष इसको लेकर के भी सवाल उठाता था। राज्य सरकार की ओर से भी पैनल नहीं भेजा जा रहा था। उसकी तकनीकी वजह थी। सरकार जिस अफसर को डीजीपी के पद पर बिठाना चाहती थी, तकनीकी रूप से वो उसको क्वालिफाई नहीं करते थे। यही वजह रही कि सरकार ने बीच का रास्ता निकाला। पहले तो इंतजार किया, फिर बीच का रास्ता निकाला और जो बात पहले ही पुलिस मैनुअल में सुप्रीम कोर्ट के उस डायरेक्शन थे उसमें कहा गया था और ये नियमावली 2006 में ही लगभग बना ली जानी थी। तो अपनी इस बदलाव के साथ में अब क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से चयन होगा, ये जरा पूरी जानकारी दीजिएगा, विस्तार से समझाइएगा एक बार। देखिए प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। प्रक्रिया उसी तरीके से कमोबेश होगी जो पहले उसका परिपालन किया जाता था। प्रक्रिया के तहत एक रिटायर्ड जज होंगे जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी के अंदर उत्तर प्रदेश में जो गृह सचिव होंगे वो शामिल होंगे। इसके अलावा एक रिटायर्ड सीनियर पुलिस का अधिकारी उसके अंदर शामिल होगा और उनकी अध्यक्षता में जो पूरा पैनल बनेगा, यूपीपीएससी जो राज्य सेवा आयोग है उसकी ओर से भी एक मेंबर को इसमें सदस्य बनाया जाएगा, एक सदस्य को इसमें मेंबर बनाया जाएगा और ये कमेटी तय करेगी। कुछ बाउंड्री रखी गई है इसमें, खासतौर पर 6 माह का कार्यकाल कम से कम जो है डीजीपी का बचा होना चाहिए। जो डीजी रैंक का अफसर होगा, जो पे स्केल होगी वो एकदम सुप्रीम पे स्केल होगी और उसी पे स्केल के व्यक्ति को जो है ये कार्यकाल मिलेगा। और जब एक बार कार्यकाल मिल जाएगा तो ये 2 साल का कार्यकाल होगा। और एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि राज्य सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि कर्तव्य पालन में शिथिलता या लापरवाही के मामले में वो डीजीपी को उसके पद से हटा सकेगी। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।